नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और विस्तार भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। दुनिया के किस जगह पर मास शूटआउट हुआ है, तमाम खबरें जो है हम आपको पूरी डिटेल के साथ दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं 4 का फायर। हिजाब क्रांति के खिलाफ दुनिया के किन किन देशों में बेहिसाब प्रदर्शन हो रहा है, विरोध की एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। साथ ही काली नृत्य करते हुए युवक के शरीर में अचानक आग कैसे लग गई, फिर क्या हुआ, आगे आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अफवाह के शक में साधुओं की पिटाई किसने की। शहर शहर रफ्तार की कहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राजस्थान में ताबड़तोड़ फायरिंग किसने की, आगे आपको वीडियो भी दिखाएंगे सबूतों के साथ। हर खबर होगी आपके सामने। और आइए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थाईलैंड की, जहां पर मास शूटिंग में कई लोगों की जान चली गई। तरीके से 35 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले हमलावर ने बाद में अपने परिवार वालों की हत्या कर आत्महत्या खुद भी कर ली है। और आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट में पूरी कहानी आपको बताएंगे। थाईलैंड में गुरुवार को उस वक्त कोहराम मच गया जब अंधाधुंध गोलीबारी होने लगी। फायरिंग के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड के पूर्वोत्तर नोंग बुआ लाम्फू प्रांत में मास शूटिंग में 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे हैं। फायरिंग एक चाइल्ड केयर सेंटर में हुई। बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हमलावर एक गाड़ी से मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने सभी एजेंसियों को कार्यवाही करने और अपराधी को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर एक पुलिस वाला है। हालांकि उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इससे पहले भी साल 2020 में थाईलैंड में एक सैनिक ने 29 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात में 54 लोग घायल हुए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया से खबर है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 8 महीने की एक मासूम बच्ची भी शामिल है। और जिनका मर्डर हुआ वो सभी भारतीय थे। कातिलों में 8 महीने की मासूम बच्ची है। जिस तरह श्वेता आपको बता रही है, इस बच्ची को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले एक परिवार के 4 सदस्यों की अमेरिका के कैलिफोर्निया में हत्या कर दी गई। भारतीय परिवार की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में अपहरणकर्ता दिख रहा है। एक अपहरणकर्ता ने चेहरे को मास्क से ढका हुआ है। और वो पहले परिवार के एक शख्स के हाथ पीछे बांधकर घर से बाहर निकालता है। उसके बाद अपहरणकर्ता 8 महीने की बच्ची को गोद में उठाकर बड़े आराम से अपहरण करके अपने साथ ले जाता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों के शव उनके घर के पास बगीचे से मिले। बताया जा रहा है कि होशियारपुर का यह परिवार कैलिफोर्निया के मर्सीड में रहता था। 4 लोगों की हत्या के बाद होशियारपुर में उनके परिवार में गम का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आगे बढ़ते हैं, बात यूक्रेन की करेंगे। यूक्रेन ने जंग का एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन का दावा है कि इस वीडियो में रूसी सैनिक उसकी सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। वीडियो में एक टैंक में सफेद झंडा लगाए कुछ रूसी सैनिक दिखाई दे रहे हैं, जो यूक्रेन के सैनिकों के सामने हाथ खड़े करके सरेंडर कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे घने जंगलों के बीच रूसी सैनिक टैंक्स पर बैठकर आते हैं। टैंक्स के आगे सफेद रंग का झंडा लगा हुआ है। टैंक को चारों ओर से यूक्रेन के सैनिकों ने घेरा हुआ है। यूक्रेन के सैनिक टैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी टैंक पर सवार रूसी सैनिक हाथों में सफेद झंडा लिए हुए दिखाई देता है। अपने दोनों हाथों को उठाए 2 रूसी सैनिक टैंक के नीचे आ जाते हैं और सरेंडर करते हुए जमीन पर लेट जाते हैं। यूक्रेन के सैनिक सरेंडर किए हुए रूसी सैनिकों की तलाशी ले रहे हैं कि तभी टैंक से एक और रूसी सैनिक हाथ उठाए हुए बाहर निकलता है। वो भी टैंक के नीचे उतरता है
और यूक्रेन के सैनिकों के सामने सरेंडर कर देता है। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से जारी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में अभी भी प्रदर्शन जारी है। भारत सहित रोम तक की बात करें तो अलग अलग देशों में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ईरान में महसा अमीनी की हत्या के खिलाफ इटली की राजधानी रोम में भी प्रदर्शन हुआ। हाथों में झंडे और तख्तियां लिए हजारों लोग सड़क पर उतर आए और ईरान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों की मांग थी कि ईरान में महिलाओं को हिजाब से आजादी दी जाए। ईरान में हुई घटना को लेकर दुनिया भर में विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में स्वीडिश सांसद भी शामिल हो गई हैं। अबीर अल सहलानी ने संसद में अपने बाल काटकर ईरानी महिलाओं का समर्थन किया और तेहरान के खिलाफ यूरोपीय संघ की कार्रवाई का आह्वान किया। भारत में भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन अभी जारी है। ईरानी एक्टर मंदाना करीमी ने मुंबई में हाथों में पोस्टर लेकर हिजाब का विरोध किया। मंदाना करीमी हाथों में पोस्टर लिए समुद्र के किनारे खड़ी हो गईं। पोस्टर में लिखा था कि किसी महिला को उसके पहनावे के चलते सजा देने का अधिकार नहीं है। मंदाना ने लोगों से ईरान की महिलाओं की मदद की अपील की। खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां से हर साल लाखों प्रवासी जो है बेहतर जिंदगी के लिए यूरोप का रुख करते हैं। क्योंकि उनके पास हवाई जहाज से जाने के पैसे नहीं होते तो वो खतरनाक और गैर कानूनी पानी के रास्तों का सहारा लेते हैं और अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। क्या हुआ हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। चट्टानों से टकराई नाव, समंदर में डूबे लोग, बेहतर जिंदगी के लिए कर रहे थे सफर। मौत ने अपने आगोश में ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें ग्रीस के एक आइलैंड से सामने आई हैं, जहां प्रवासियों को पानी से बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल तुर्की से इटली जा रही प्रवासियों की एक नाव चट्टानों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पानी में डूब गई। माना जा रहा है कि इस बोट में लगभग 100 लोग सवार थे, जो बेहतर जिंदगी के लिए यूरोप के देशों में शरण लेने जा रहे थे। ग्रीस के कोस्ट गार्ड को जब इस हादसे के बारे में पता चला तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस बचाव अभियान में अब तक सिर्फ 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है, जबकि 17 लोगों के शव बरामद हुए हैं और करीब 75 लोग अब तक लापता हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और अमेरिका के बीच में किस तरह की तनातनी है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन फिर भी रूस और अमेरिका का एक स्पेस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक साथ जा रहा है। क्या है ये स्पेस मिशन, आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया अपना रॉकेट। अंतरिक्ष की सैर करेंगे नासा के 4 एस्ट्रोनॉट। इंसान के अंतरिक्ष को समझने की उत्सुकता ने एक और स्पेस मिशन को दिया जन्म और इसका नाम है क्रू 5 मिशन। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस स्टेशन से इस रॉकेट को छोड़ा है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, जिसमें से 2 अमेरिकी, 1 रूसी और 1 जापानी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एलन मस्क की कंपनी ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल से एक रूसी यात्री को स्पेस में भेजा हो, और ये नासा और रूस की स्पेस एजेंसी के बीच हुई एक्सचेंज डील के तहत हुआ है। क्रू 5 मिशन के सभी एस्ट्रोनॉट स्पेस में पहुंचकर 200 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट करेंगे। वैसे जिस ड्रैगन रॉकेट के जरिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, वो पहले भी 3 क्रू मेंबर्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है, जहां एक युवक काली नृत्य करते वक्त झुलस गया। बिल्कुल, काली नृत्य करते समय ये युवक आग का शिकार हो गया। हादसे में युवक बुरी तरह से झुलस गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ काली का नृत्य चल रहा है। कुछ युवक काली का रूप धारण किए हुए हैं, हाथों में खप्पर लिए नृत्य कर रहे हैं। तभी कुछ ऐसा होता है कि इस पंडाल में एकदम से अफरा तफरी मच जाती है। काली नृत्य करते हुए कलाकार के शरीर पर आग पकड़ लेती है। एक बार फिर देखिए, आग लगने की वजह से काली नृत्य कर रहा ये युवक बुरी तरह से झुलस गया। झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक जैतपुर के अनूपपुर की सीमा में लगे गांव जमगांव में दुर्गा नवमी की रात काली नृत्य हो रहा था।
3 लोग काली नृत्य कर रहे थे। तभी नृत्य करते करते सुरेश मेहरा नाम के इस युवक के शरीर में आग पकड़ जाती है। आग लगने के बाद पंडाल में बैठे लोग बुरी तरह डर जाते हैं। बच्चे उठकर भागने लगते हैं। जमीन पर बैठे लोग खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कुछ युवक आगे बढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से आग को बुझाते हैं। बताया जा रहा है कि आग की वजह से इस युवक के शरीर का 50% हिस्सा जल गया है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर शिंदे गुट की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है। आपको बता दें, पार्टी सिंबल को लेकर लगातार जो एक तनाव और एक विवाद है वो देखने को मिल रहा है और इसी के चलते एक चिट्ठी शिंदे गुट की तरफ से लिखी गई। शिवसेना के पार्टी सिंबल पर दरअसल दावा पेश किया गया है। धनुष और तीर निशान की अनुमति मांगी गई है। सूत्रों से खबर है, मजमून चिट्ठी का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उद्धव गुट सिंबल का दुरुपयोग कर रहा है, ये शिंदे की तरफ से कहा गया है। दरअसल ये चिट्ठी एकनाथ शिंदे ने ही लिखी है चुनाव आयोग को। शिंदे ने 40 विधायकों के समर्थन का भी दावा किया है। सारी लड़ाई देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं कि दोनों गुट लड़ रहे हैं, वो दरअसल चुनाव के पार्टी के दरअसल सिंबल को लेकर, पार्टी सिंबल को लेकर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह की बयानबाजी भी हो रही है। और अब आज इसी मुतल्लिक चुनाव आयोग को चिट्ठी भी एकनाथ शिंदे की तरफ से महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से लिखी गई है। और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में जब आग लगी तो वहां की तस्वीरें क्या सामने आई। देखिए किस तरीके से दिल्ली के दमकल विभाग की कई गाड़ियां एक साथ मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड पहुंचा तो जरूर, लेकिन दुकान के अंदर जल रहे शख्स को नहीं बचा सके। क्या है इस दिल दहला देने वाले हादसे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। एशिया के सबसे बड़े मार्केट में आग, सब कुछ जलकर खाक, संकरी गली और पानी की दिक्कत। अधजली हालत में मिला युवक का शव। चौंकाने और दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें एशिया के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट से सामने आई, जहां एक दुकान में ऐसी आग लगी कि सब कुछ तबाह करके शांत हुई। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में कपड़े की दुकान में काम करने वाले आफ्ताब ने शाम के वक्त दुकान बंद की और अपने 4 दोस्तों के साथ बात करते हुए मेन रोड पर आ गया। 5 मिनट बाद वापस लौटने पर उसने दुकान में धुआं निकलते देखा। आफ्ताब ने तुरंत इसकी जानकारी मालिक को दी, लेकिन तभी उसे पता चला कि दुकान के अंदर उसका भाई फंसा है। आफ्ताब ने तुरंत अपने भाई को दूसरी मंजिल पर जाने को कहा और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। आग इतनी भयंकर थी कि 150 दमकल विभाग के कर्मचारी उस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार करते रहे और आखिरकार जब आग बुझी तो बहुत देर हो चुकी थी। 19 साल की शाहनवाज का अधजला शव बरामद हुआ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का एलजी पर निशाना सामने है। एलजी साहिब मुझे रोज जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती है। पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे हैं। तो देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है एलजी पर और लिखा कि एलजी साहब थोड़ा सा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो कि थोड़ा चिल करें। पुलकित नागर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुलकित, अभी हमने देखा था कि किस तरीके से एलजी की तरफ से एक और आदेश जारी किया गया था। मुख्य सचिव को कहा गया है कि पेमेंट ड्यू है उसे देखें और जांच के आदेश दिए गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो लव लेटर रोजाना भेज रहे हैं थोड़ा सा चिल कीजिए एलजी साहब, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। देखिए, जब से दिल्ली में नए एलजी आए हैं उसी के बाद से ये देखा गया है कि दोनों के बीच टकराव जो है वो बड़ा है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो वो बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाते हैं एमसीडी में घोटाले को लेकर, उसकी जांच उपराज्यपाल नहीं करते, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ या आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जो भी शिकायत मिल जाती है उस पर वो तुरंत जांच के आदेश दे देते हैं। और इसी को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल ने ये लिखा है और ये कहा है कि इतना उन्होंने अपनी पत्नी को खत नहीं लिखे और इतना उनकी पत्नी ने उन्हें नहीं डांटा जितना कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर उपराज्यपाल ने डांटा है और खत लिखे हैं। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार ही दोनों मिलकर दिल्ली को चलाते हैं। तो ऐसे में दिल्ली चलाने में भी दिक्कत आएगी और दिल्ली के जो बहुत सारे काम है हो सकता है वो भी आपको रुकते हुए नजर आएगी। तो कस दिया अरविंद केजरीवाल ने पुलकित, लेकिन सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसके जवाब भी देने होंगे अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि शिकायत बार बार मिल रही है और शिकायतों पर अरविंद केजरीवाल जवाब देते नजर नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित तमाम जानकारी के लिए। बात
छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बच्चा चोरी होने के शक में भीड़ ने 3 साधुओं की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बच्चा चोरी की एक अफवाह के बाद भीड़ का बर्बर चेहरा देखने को मिला है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 साधुओं के पिटाई का चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। भीड़ ने भगवा पहने इन साधुओं को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने इन साधुओं की यह हालत कर दी। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ने के बाद भीड़ ने 3 साधुओं को पीटा। जानकारी के मुताबिक ये तीनों रास्ते भटककर इस बस्ती में घुस आए, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक लिया, इनसे पूछताछ की, लेकिन पूछताछ करने के दौरान ही उन्होंने तीनों साधुओं की पिटाई कर दी। साधुओं की पिटाई की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ से छुड़ाकर साधुओं को अपने साथ ले गई। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी तेज कर दी है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। पुलिस वालों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। यहां कुछ बदमाशों ने कॉल कर बुलाई गई PCR की गाड़ी पर हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए, कैसे हाथ में लाठी लिए ये बदमाश पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के लिए आ जाता है। बदमाशों ने यहां पुलिस की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस टीम पर यह हमला रिठौज गांव के पास हुआ। हमले में 2 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पास के एक अस्पताल में मनीष और संदीप नाम के युवक दवाई लेने के लिए पहुंचे और उनका पैसों को लेकर अस्पताल में विवाद हो गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आते ही दोनों ने PCR पर अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश भी की। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चारों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रॉली पलट जाने से एक हादसा हुआ है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे का शिकार हुए लोग मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे थे। ट्रॉली में लोग खचाखच भरे हुए थे। MP के रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मूर्ति विसर्जन कर वापस लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक ही गांव के रहने वाले करीब 40 लोग नदी में मूर्ति विसर्जन करने गए थे, जिनमें पुरुष, महिलाओं समेत बच्चे भी थे और ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से भरी हुई थी। लौटते वक्त रात करीब 1 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई। अंधेरा होने के चलते किसी के कुछ समझ नहीं आया। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। एम्बुलेंस आई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक रास्ते में चलते वक्त ट्रॉली का टायर एक गड्ढे में घुस गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। हमने आपको कई बार दिखाया है और बताया भी है कि कैसे तेज रफ्तार आपकी और आपके साथ सफर कर रहे लोगों की जान की दुश्मन बन सकती है, और इसी का एक नया नमूना आज हम आपको फिर से दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे ड्राइवर की जल्दबाजी ने 9 लोगों की जान ले ली। इस रिपोर्ट में ऐसा हादसा देखने वालों की निकल गई चीखें। 2 बसों की टक्कर में मौत की नींद सो गई 9 जिंदगियां। दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीरें केरल के पलक्कड़ से सामने आई है, जहां एक ड्राइवर की जल्दबाजी ने 9 लोगों की जान ले ली। दरअसल स्कूल स्टूडेंट को ट्रिप पर ऊटी लेकर जा रही एक स्कूल बस के ड्राइवर ने जब हाईवे पर एक कार को ओवरटेक किया तो वो आगे जाकर बेलगाम हो गई और एक रोडवेज बस से जा टकराई। दोनों बसों की टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस अनियंत्रित होकर दलदल में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में मौजूद एक छात्रा के मुताबिक ड्राइवर शुरुआत से ही बस तेज रफ्तार में चला रहा था।
हादसे के वक्त वो बेहोश हो गई थी, लेकिन जब उसे होश आया तो कई और छात्र उसके ऊपर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। और चलिए अब आपको हम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां मां दुर्गा के विसर्जन में शामिल होने आए लोग जलजले का शिकार हो गए। जी हाँ, कैसे हुआ ये, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जलपाईगुड़ी में जलजला, शांत नदी में अचानक आया सैलाब, विसर्जन में शामिल होने आए लोगों पर टूटा मौत का कहर। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से सामने आई हैं, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान ऐसा हादसा हुआ कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जलपाईगुड़ी की माल नदी में लोग मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे। भक्ति में डूबे लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सैकड़ों लोग नदी में उतरकर पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी शांत नदी में अचानक जलजला आ गया। घुटने तक की नदी के पानी में अब लोग बह रहे थे। फोर का फायर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।